औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मेहरान अली ताहिर फ्रॉम ताहिर एकेडमी। जी डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की न्यू बुक 2025 एडिशन जिसका चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6.4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी आप लोगों ने देखा कि अगर आप लोगों के पास टेबल बनाना आता है और टेबल्स की वैल्यू आती है तो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन आसान हो जाता है। अगर आप लोगों ने 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 वाला लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली पहले वो आप लेक्चर जो है वो लाजमी देख लें, जिसमें आप लोगों के पास टेबल की वैल्यूज बनानी जो है वो आप लोगों के पास सिखाई गई है, ताकि आप लोगों को टेबल बनाना आ जाए, उसके बाद ये क्वेश्चन करने जो है वो आसान हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं इवैल्यूएट, पहला पार्ट है इसमें 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इसको जो है वो हमने सॉल्व करना है। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास यहां पर आ जाएगा 2 sin 60 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट sin 60 डिग्री जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 3/2 के। इसी तरह cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है, 1/2 के। यहां पर डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, आप लोगों के पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3/2। तो ये इसका जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आंसर आ गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट इसी तरह का जो आपके पास पार्ट है वो आपके पास सेकंड पार्ट 2 cos π/6 और साथ sin π/6। तो डियर स्टूडेंट π/6 से क्या मुराद है, π/6 से मुराद है 30 डिग्री, cos 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की जो है वो हमने वैल्यू लगानी है। 2 cos π/6, cos की वैल्यू π/6 में आपके पास क्या आ जाती है, स्क्वायर रूट 3/2 और sin π/6 की वैल्यू आ जाती है 1/2। तो ये डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3/2। इसी तरह के बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है कि अगर आपके पास टेबल अगर आपको अच्छे से आता है तो आप लोग इन सारे पार्ट्स को बड़ी आसानी से जो है वो डियर स्टूडेंट कर लेंगे। पार्ट नंबर 3 है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इनमें जो है वो आप लोग देखें कि सबसे पहले आपके पास क्या कॉमन आ जाता है, 2 कॉमन आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचा, साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस कोस ऑफ 45 डिग्री। 2 साइन ऑफ 45 डिग्री डियर स्टूडेंट आपके पास किसके इक्वल है, 1/√2 और कोस भी आपके पास 1/√2 है। तो आपके पास 1/√2 प्लस 1/√2। तो डियर स्टूडेंट जब एलसीएम लेंगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर 1 + 1, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 2/√2। यहां पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 4/√2। ओवर में हम स्क्वायर रूट नहीं लिखते, इसीलिए इसको जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई भी और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड भी। यहाँ पर अब आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज आ जाएंगी डियर स्टूडेंट वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल तो 2 आ जाएगा, फिर 2 1 * 2 2 2 4, तो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 3 जो है मुकम्मल हो गया है। आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में कहता है साइन ऑफ 60 डिग्री, इसी तरह कोस ऑफ 30 डिग्री
प्लस कोस ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट इनमें वैल्यू पुट करनी है। साइन 60 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3/2 के। इसी तरह कोस 30 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट 3/2 के। प्लस कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री आपके पास किसके इक्वल होता है? 1/2 के। और साइन 30 आप लोग टेबल में देखें तो आपके पास क्या है? 1/2 के। यहां पर अब ये आपके पास मल्टीपल है तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टू 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 1 ही आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई टू 4 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास स्क्वायर रूट कैंसिल तो ऊपर जस्ट वैल्यू रहेगी आपके पास 3। एलसीएम लेंगे तो 4 3 प्लस 1 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4। तो आप लोगों के पास डियर स्टूडेंट क्या आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आपके पास इक्वल में 1 वैल्यू नहीं दी गई। आप लोग इक्वल में वैल्यू ना भी लिखें तो कोई इसमें नहीं है। यहां पर आप लोग इक्वल लिख लें कि आपके पास वो वैल्यू किसकी इक्वल आ गई है? 1 की इक्वल आ गई है। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की जानिब। पार्ट नंबर 5 में कहता है पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 सेम है। तो अभी जो है वो हम पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 करते हैं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में कहता है कोस ऑफ 60 डिग्री, उसके बाद कोस ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री और साइन ऑफ 30 डिग्री। ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों ने क्या करना है? कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री किसके इक्वल है? 1/2 के। और कोस 30 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 3/2 के। इसी तरह डियर स्टूडेंट माइनस साइन 60 डिग्री आपके पास किसके इक्वल है? स्क्वायर रूट 3/2 के। और इसी तरह आपके पास साइन 30 1/2 के। यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट आप लोग देखें कि आप लोगों के पास एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी वैल्यू आपके पास नेगेटिव है। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो आपस में क्या हो जाएंगी? कट आउट हो जाएंगी। तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 7 सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज है। वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से क्वेश्चन जो है वो सारे हो जाएंगे। आइए चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 8 की जानिब। तो पार्ट नंबर 8 में पार्ट नंबर 8 ये स्टूडेंट आप लोगों के पास क्या है? tan ऑफ π/6 cot π/6 इज इक्वल प्लस 1। इसकी वैल्यू जो है वो आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट किस तरह करनी है वो देखते हैं। tan π/6, π/6 यहां पर वैल्यू क्या है? 1/√3 1/√3 इनटू कोड π/6। कोड क्या होता है? tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी? √3/1 7 प्लस 1। ये अब आपके पास कैंसिल 1 प्लस 1 तो आप लोगों के पास आंसर क्या आ गया? 2। ये इसी तरह के सारे क्वेश्चन ये स्टूडेंट शॉर्ट में है जो कि इंतहाई आसान है, आप लोगों से जो है वो आसानी से सोल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है वो ये स्टूडेंट आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास इसी टेबल पर डिपेंड करता है कि आप लोगों के पास अगर टेबल की वैल्यू आप लोगों के पास अच्छे से याद है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मजीद चीज उसने दे दी है कि गिवन दे दी है वैल्यू कि साइन ऑफ पाई ओवर 4 से मुराद क्या होता है 45 डिग्री, मतलब कि साइन ऑफ 45 डिग्री इसी तरह इक्वल है कोस ऑफ पाई ओवर 4 मतलब कि कोस ऑफ 45 डिग्री। तो वो आपके पास किसके इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। जैसे यहां पर देख लें आप लोग साइन और कोस की 45 डिग्री की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है सेम है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने गिवन भी दे दी है। गिवन देने के बाद वो कहता है फाइंड आउट करना है वैल्यूज को। तो उसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कोस 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह का सेम क्वेश्चन जो है वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी किया है, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट था, वहां पर प्लस के साथ है, यहाँ पर माइनस के साथ है। तो आप लोगों ने क्या करना है 2 को कॉमन लिया, साइन 45 डिग्री आप लोगों के पास किसकी इक्वल है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी आप लोग देखिए सेम वैल्यू तो कट जाएगा, 2 इंटू 0 तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट इसका जो है वो आप लोग पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है 3 कोस 45 डिग्री प्लस 4 साइन ऑफ 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इसको सोल्व करते हैं। इसे सोल्व करते हुए आप लोगों के पास वैल्यू क्या आ जाएगी 3 कोस 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आप लोगों के पास आ जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ऊपर 3 प्लस 4 और 3 प्लस 4 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो उसके बाद ये स्टूडेंट इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट वो अब आपके पास क्या है, वो भी इसी तरह इंतहाई आसान क्वेश्चन है कि पार्ट नंबर 3 5 कोस 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट इसे जो है वो सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करते हुए आप लोगों के पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5 कोस 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास एलसीएम क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ऊपर वैल्यू 5 माइनस 3। तो आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताया गया कि ओवर में कभी स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं लिखते, तो आप लोगों ने इसे मल्टीप्लाई करवाना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। दो एक जैसी वैल्यू मल्टीपल हो रही है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6.4 के तमाम क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इन तमाम क्वेश्चंस की इन तमाम पार्ट्स की जो है वो समझ भी आई होगी। इन तमाम क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक ही पैटर्न है, वो पैटर्न क्या है टेबल को याद करना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करना, उनकी वैल्यूज को अच्छे तरीके से याद करना। जो उसका पहला लेक्चर था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 करवाया गया और इसके अलावा आपको ट्रिक भी बताया गया कि आपने टेबल को किस तरह जो है वो बनाना है, किस तरह जो है वो टेबल से वैल्यू निकालनी है। तो वो लेक्चर जो है वो आप लोग लाजमन सुनिएगा ताकि आप लोगों का इस लेक्चर पर कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।